हम नहीं बताते हैं। ये कमियां आप में नहीं, हमारे अंदर है। हम अगर बताए होते तो पब्लिक जानती। हमने बताया ही नहीं है। हमने सिर्फ स्टेज से, मिंबरों से सिर्फ हमने एक दूसरे को सिर्फ बुरा भला कहा है और कुछ भी नहीं। बेशक शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, हम सिर्फ यही करते करते हमारी पूरी रात गुजर जाती है। छोटे बच्चे से भी पूछो, वहाबी, देवबंदी बता देगा। क्यों बता देगा? क्योंकि वो अपने उलमा से यही सुनता आया है। अगर उलमा हुसैन हुसैन अगर सिखा दे तो कौम का बच्चा हुसैन हुसैन करेगा। बेशक इत्तेहाद कब से कहा जा रहा है? इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जब खुद पे बीतती है तब मालूम चलता है। अभी तक तुम इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं थे। मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, अब तुम्हें इत्तेहाद नजर आ रहा है। ये काम पहले करो ना। जलसों में जहां भी बयान हो, हम लोगों को ये चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है कि वो रसूल अल्लाह की बात करें, रसूल अल्लाह के बच्चों की बात करें, सबको लेकर चले। और कामयाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तक तुम हुसैन का जिक्र नहीं करोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। देखो हुर कैसा कामयाब हुआ, आ गया हुसैन की तरफ, हुर कामयाब हो गया। और ये दर्श दे रहा था, जब कहीं फंस जाओ तो हुसैन को याद करना। इमाम हुसैन का जिक्र तुमसे नहीं होता है। मदरसों में दस्तार बंदी बांधी जाती है। सबसे ज्यादा शाबान के महीने में जलसा होता है, सबसे ज्यादा शाबान के महीने में जलसा होता है। काश तुमने एक शाबान को इस नियत से जलसा रखो कि लोगों को पता चले कि आज अली की बेटी की विलादत है। पता भी चलेगा, तुम पगड़ियां भी बांधोगे, जो दस्तार बंदी होगी उससे भी कुछ मिलेगा। काश तुम 30 शाबान को जलसा रख लेते। तुम रखते हो, 7 को रख लोगे, 10 को रख लोगे, रखोगे, लेकिन काश तुम इन तारीखों में रखो तो कुछ लोगों को पता भी चले। तुमने, हमारे उलमा ने ये चीजें जो है गड़बड़ी किया है। अभी भी वक्त है। मैं अपने उलमा से, पब्लिक से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो उलमा से सुनेगी पब्लिक वही जानेगी। पब्लिक से कोई शिकायत नहीं है। अपने उलमा से मैं बार बार मैं ये कहता हूँ कि आप जहां भी जाओ, कुरान की तालीम दो बच्चों को, लेकिन कुरान की तालीम के साथ साथ उसकी भी तालीम दो जो बोलता हुआ कुरान है, जो खामोश कुरान है। तालीम तो देते हो तो अली खामोश कुरान का नहीं, अली नातिक कुरान है, हसन नातिक कुरान, हुसैन नातिक कुरान। खामोश कुरान के साथ साथ बोलते हुए कुरान को भी बताओ। बेशक बेशक। आज विलादत, आज इस जगह पर पौड़ीपोड़ा के अंदर हसनी हुसैनी इमाम बारगाह में जितने भी लोग हैं, यहाँ पर मौला अब्बास, सगीर भाई माइक ठीक कर दीजिए, एकदम डिस्टर्ब ना करें। मौला अब्बास अलमदार की विलादत, मौला हुसैन की विलादत मनाने के लिए आप सारे लोग यहाँ पे आए। एक बार बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और मैं एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद चेहरा देखूंगा, समझ में आएगा तो फिर मैं आगाज करूंगा। अब जरा देखें कि मैं खास तवज्जो चाहूंगा कि है बंदगी के देश में, क्या बात है बंदगी के देश में
सबसे बड़ा हुसैन है बंदगी के देश में, सबसे बड़ा हुसैन करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को। जब लोग जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, लोग कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सारे हाजी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार ने कहा लब्बैक या हुसैन। और है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार ने कहा लब्बैक या हुसैन। ख्वाजा खाजगा फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी फरमाते हैं शाह। सरकार गरीब नवाज ने क्या फरमाया है, काश उलमा भी कोई किताब ऐसी लिखते कि जब उलमा आते पढ़ने के लिए तो बंदा खुद ब खुद पढ़ने लगता। ये है अली की औलाद गरीब नवाज, कोई आप मौलवी नहीं, गरीब नवाज अताए रसूल है, गरीब नवाज औलादे सैयदा है, गरीब नवाज औलादे अली है, गरीब नवाज औलादे हसन है, गरीब नवाज अताए रसूल है। और जिसके पास अता होगी रसूल की वही कह सकता है शाह अस्त हुसैन। क्या बात है, क्या बात है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। काश कोई ऐसा कोई और लिखा होता शेर ना तो वो पढ़ने से पहले बंदे खुद ब खुद पढ़ देते। ये कमाल है गरीब नवाज का, ये कमाल देखे गरीब नवाज का कि शाह बादशाह दी पनाह ऐसे ही बोलते रहे। अब मैं इसकी तशरीह करूंगा, क्या बात है बाबा। फिर मैं विलादत पढ़ूंगा मौला हुसैन की विलादत। और मुझे पता है कि जिसके दिलों में हुसैन होते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब्बास ना हो। हुसैन की मोहब्बत के लिए शर्त है अब्बास की मोहब्बत का होना। जिस तरह से नबी से मोहब्बत के लिए अली की मोहब्बत शर्त है, इसी तरह से हुसैन से मोहब्बत के लिए अब्बास से मोहब्बत करना जरूरी। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। शाह अस्त हुसैन। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सकीना की जो आस है, हक मोइन, हक मोइन। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया हुसैन शाह है। बेशक बेशक बेशक। सरकार गरीब नवाज ये लफ्ज मैं बोल चुका हूँ सिहोरा में, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को, आपको भी सुना दूंगा क्योंकि मौला हुसैन का जश्न है। सरकार गरीब नवाज आपने कहा हुसैन शाह है, आपने शाह क्यों कहा? शाह कहते किसे हैं? शाह होता कौन है? सरकार गरीब नवाज के गुंबद से रूहानी तौर पर जवाब आया। आकिब हुसैन वारसी मैंने जो कहा है शाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह है। मैंने हुसैन को शाह इसलिए कहा
शाह उसे कहते हैं जो सुने सबकी, किसी को अपनी ना सुनाए, उसे शाह कहते हैं। हुसैन ने सबकी सुना है। जिब्रील आकर कहने लगे, हुसैन ने सुना, रसूल अल्लाह ने कहा, हुसैन ने सुना, अली ने कहा, हुसैन ने सुना, सैयदा ने कहा, हुसैन ने सुना, हसन ने कहा, हुसैन ने सुना। हुसैन सुनते रहे सबकी, किसी को सुनाए नहीं, उसी को शाह कहते हैं। ये कमाल से हुसैन के पास है। क्या बात है, बहुत और आगे क्या फरमाया? बादशाह अस्त हुसैन, सरकार गरीब नवाज। आपने कहा हुसैन बादशाह ने, हुसैन बादशाह ने। ए मेरे सरकार गरीब नवाज, बादशाहत के लिए कुर्सी होनी चाहिए क्या कहना। जिस पर बैठकर वो बादशाहत करे। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पीएम की कुर्सी एक अलग है, उस पर बैठकर हिंदुस्तान की हुकूमत करता है। सीएम की कुर्सी अलग है ना, मंत्री की कुर्सी अलग है, होम मिनिस्टर साहब की कुर्सी अलग है, सबकी कुर्सी अलग अलग है। ये अलग बात है कि कोई मंत्री ये बोल दे कि 12 के बाद इंटर में एडमिशन हो, ये अलग बात है। लेकिन कुर्सी सबके लिए है, कुर्सी सबके लिए है, यानी वो कुर्सी पर बैठ के बादशाहत करता है। सरकार गरीब नवाज, आपने कहा बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह है। हुसैन की बादशाहत, हुसैन की नशिस्तगाह क्या है, हुसैन किस जगह पर बैठकर हुकूमत कर रहे हैं? गरीब नवाज, आपने कहा है हुसैन बादशाह है। गरीब नवाज, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, गरीब नवाज आप पर हम सब कुर्बान हो जाए, गरीब नवाज आप औलादे रसूल है, गरीब नवाज आप अताए रसूल है, गरीब नवाज सरकार की अता आप पर है। आपने कहा तो ऐसे नहीं कह दिया कि बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह है। गरीब नवाज हुसैन की बादशाहत दिखाइए। ये मेरे सरकार गरीब नवाज आप दिखाइए हुसैन की नशिस्तगाह क्या है। गरीब नवाज आप इन सबको बताइए कि हुसैन ने किस जगह पर बैठकर बादशाहत की है। कि आप कह रहे हैं कि बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह है। सरकार इन सबको बताना है, सरकार इन सबको बताना है, सरकार इन सबको हुसैन की नशिस्तगाह बताना है। सरकार सदा बता दीजिए गुंबद खजरा से, यानी सरकार गरीब नवाज के गुंबद से रूहानी तौर पर जवाब आया। और चलो चलते हैं, हुसैन की नशिस्तगाह दिखाता हूँ। हुसैन की नशिस्तगाह देखना चाहते हो? और चलो चलते हैं 1400 साल पीछे चलते हैं, 1400 साल पीछे चलो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सारे सहाबा थे, मस्जिद नबवी थी, मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह थे, रसूल अल्लाह मुसल्ले पर थे, सहाबा रसूल अल्लाह के पीछे थे, रसूल अल्लाह इमामत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। इधर पीछे पीछे 4 साल का एक नन्ना सा छोटा सा अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलता हुआ मस्जिद नबवी की तरफ आया। सहाबा पीछे खड़े हैं, सहाबा सब में खड़े हैं। वो नन्ना सा बच्चा सारे सहाबा के सफों को चीरता हुआ, सफों को चीरता हुआ, या मैं यूं कह दूं, वसीम भाई सुनिएगा, अब मैं ये कहने जा रहा हूं, हुसैन का कदम जगह जगह पड़ रहा है। सहाबा का सर वहीं पर जाएगा, सहाबा का सर वहीं पर गए। हुसैन ने अपने कदमों से सारे सजदों को रौंद कर, सारे सहाबा के सफों को रौंद कर आगे बढ़ गए। हुसैन का नाना नमाज में है, रुकू में गया, रुकू से उठा, सजदे में गया, सजदे में जाना था। हुसैन आए, पुष्प पर बैठ गए, पुष्प पर बैठना था। गरीब नवाज ने कहा हुसैन की बादशाहत देखना चाहते हो? अरे जो पुष्प रसूल पर बैठकर अल्लाह की नमाज में सहाबा पर हुकूमत करे, उसे शहंशाह हुसैन कहते हैं।
मौला हुसैन सवार हो गए, पुष्प पर बैठे, और जब पुष्प पर सवार हो गए रसूलुल्लाह ने अपनी सजदे को तवील कर दिया, लंबा कर दिया। अच्छा, आप नमाज पढ़ाते हैं ना? आप नमाज नहीं पढ़ाते हैं तो लोग कोई अच्छा मुदर्रिस हैं, नमाज तो पढ़ते हैं ना। अब कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग भी जब तालिबे इल्म थे, पढ़ते थे मदरसे में, तो जब कोई इमाम नमाज पढ़ाता है, अगर सजदा अगर लंबा हो जाता है ना, तो ये ख्याल आता है कि कहीं इमाम साहब ने अल्लाह ऊपर कह दिया हो और हमें सुनाई ना दिया हो। तो करता क्या है, सजदे से सर को उठाता है, इमाम की तरफ देखता है कि अगर इमाम सजदे में, फौरन सजदे में चला जाता है। इमाम खड़े हैं तो वो खड़ा हो जाता है। ऐसा होता है जहां पर जितने बैठे होंगे उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जितने बैठे। अच्छा, जब सजदा जब तवील हो गया, सजदा लंबा हो गया, सारे सहाबा ये सोचने लगे आज तक रसूल अल्लाह ने इतना लंबा सजदा किया, कहीं ऐसा ना हो कि रसूल अल्लाह ने अल्लाह ऊपर कह दिया, हमें सुनाई ना दिया हो। सहाबा ने यूं अपने सर को ना सजदे से यूं उठाया और देखा रसूल अल्लाह की जानी, रसूल अल्लाह के पुष्प पर हुसैन सवार थे। हुसैन का दीदार करके फिर सजदे में चले गए। अल्लाह यही दिखाना चाहता था कि सहाबा सजदे को तवील करके मैं दिखाना ही यही चाहता हूँ कि जिस सजदे में हुसैन का ख्याल आए, अल्लाह उसी सजदे को नमाज में हुसैन का ख्याल अगर ना आए तो वो नमाज इब्लीस जैसी नमाज है, मुंह पर मार दी जाएगी। हाँ, देखे गरीब नवाज ने फरमाया, बादशाह हुसैन, बादशाहत देखे मौला हुसैन की, बादशाहत देखे। है कोई ऐसा बादशाह कायनात में कोई गुजरा है? आदम से लेकर ईसा तक कोई आया, खातिमुन नबिय्यीन तक कोई आया, अली के मुर्तज़ा तक कोई आया? कोई ना आया सिवाय हुसैन के। क्यों ना हो, क्यों ना हो। एक होता है आशिक, जो जिससे मोहब्बत करता है ना। मैं अगर किसी से मोहब्बत करता हूं ना तो उसके लिए तड़पता हूं, बुलाने का दिल चाहता है, देखने को दिल चाहता है। अल्लाह तड़पता था अपने महबूब के लिए, अल्लाह आशिक था मोहम्मद मुस्तफा का। अल्लाह तड़पता था महबूब से मिलने के लिए। देखता तो वैसे भी है पूरी कायनात को देखता था, लेकिन अपने पास बुलाना चाहता था, क्योंकि ये इश्क की तरफ थी, ये तरफ थी। कहा अब मुझसे नहीं होता, आजा आजा, बुराक भेजा बुलवाने के लिए, हबीब आजा, हबीब आजा, हबीब आजा। हुसैन ने करबला में अल्लाह को दरबा कर कहा, दुआ दुआ दुआ। क्या बात है, आका हमारे, आका हमारे, मौला हमारे, मन कुन तो मौला, हम सबका मौला। 5 नारा पंजतनी, 1 नारा हैदरी। हुसैन की बादशाहत देखते, बादशाह हुसैन, हुसैन बादशाह। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, एक जुमला में और कहने जा रहा हूँ। माशाल्लाह ये मुदर्रिस हैं, पढ़ाते हैं। इनसे अगर पूछा जाए नमाज क्या है तो ये कहेंगे अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है ना। नमाज मोमिनों की मेराज है। अब पूछा जाए सजदा क्या है तो हजरत कहेंगे सजदा अरकान की मेराज, सजदा अरकान की मेराज। रसूल अल्लाह कहाँ है? नमाज में। कहाँ है? नमाज में। नमाज क्या है? मेराज। नमाज क्या है? मेराज। सजदा क्या है? मेराज। नमाज क्या है? मेराज। सजदा क्या है?
मेराज, रसूलुल्लाह साहिबे मेराज, बेशक, क्या बात है। रसूलुल्लाह साहिबे मेराज। तो जो 3 मेराजों पर चढ़कर हुकूमत करे उसे हुसैन कहते हैं। बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह है। गरीब नवाज ने आगे फरमाया, क्या है थोड़ा सा मैं भूल गया। दीनत हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। है किसी और का भी ऐसा जो शेर हो कि पढ़ने से पहले उलमा कहें बताओ इसके आगे क्या है? कोई नहीं है। ये कमाल है गरीब नवाज का, या यूं कह लिया जाए ये कमाल है जहरा के बेटे का। ये कमाल सैयदा ने अदा किया है। बेशक, बेशक। अरे जो सैयदा की अता हो उसका कोई जवाब नहीं मिलता, तो सैयदा क्या होगी? मौलवी तू अली अली करके मर जा, अगर सैयदा से मोहब्बत लगी तो कुछ भी नहीं। अली हक करता रहे, सैयदा को तुमने मासूमा ना माना, सारी चीजें मुंह पर मार दी जाएगी। क्या बात है, बहुत खूब, लाजवाब। है तो बहुत हवाले मासूमा पर, जो कहा गया ना मासूम नहीं महफूज है, तो बहुत हवाले हैं। इंशाअल्लाह कभी दिया जाएगा। सरकार करीम नवाज ने फरमाया क्या? दीन अस्त हुसैन। हुसैन क्या है? दीन है। हुसैन क्या है? दीन है। हुसैन दीन है। बेशक, बेशक। ये किसने कहा? ख्वाजा गरीब नवाज। 100 साल का कोई मौलवी नहीं, हाय हाय। 200 साल का कोई मौलवी नहीं, 300 साल का कोई मौलाना नहीं, 400 साल का कोई मौलाना नहीं, 500 साल का कोई मौलाना नहीं, 600 साल का कोई मौलाना नहीं, 700 साल का कोई मुफ्ती नहीं, 850 बरस पहले जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया, जिसने हिंदुस्तान में लोगों को मुसलमान बनाया, नबी का कलमा पढ़ाया, वो शहंशाह कह रहा है कि तुम हुसैन को क्या जानो? हुसैन को कोई मौलवी जान नहीं सकता। हुसैन को देखना चाहते हो? सहरा के बेटे से पूछो हुसैन क्या है? तो सहरा का बेटा गरीब नवाज ने कहा मेरी नजर में हुसैन मुकम्मल दीन। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, लाजवाब। हुसैन क्या? हुसैन दीन, दीन है। हुसैन क्या है? दीन, दीन है। अच्छा नमाज क्या है? दीन का खम्भा। वो तो माशाल्लाह आपकी जो है बहुत मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। मैंने जो कहा वो बंदा याद किया हुआ है ना। यहाँ पे अब बात चल रही है कि हुसैन को गरीब नवाज ने दीन कहा। बेशक। ठीक, नमाज दीन का अरकान है ना मौलाना साहब? अरकाने दीन है, दीन नहीं है। नमाज दीन नहीं है, अरकान है। रोजा दीन नहीं, अरकान है। हज दीन नहीं, अरकान है। अच्छा कोई नमाज पढ़ने वाला आ जाए, ये माँ साहब नमाज पढ़ रहे हैं मदरसे में, कोई आ जाए जो मुसलमान ना हो, मसलन एक ईसाई आ जाए और ईसाई से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती हो और इनके साथ रहते रहते ईसाई ने पूरा चीज सीख लिया, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, वजू कैसे बनाना है, सूरह हमद भी सीख लिया, सूरह अखलास भी सीख लिया और तहियात भी सीख लिया, दरूद इब्राहिम भी सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। अच्छा नमाज का वक्त हो जाए, ये गए वजू बनाए, वो भी आया वजू बनाया, ये नमाज पढ़ने लगे, वो भी अपना नमाज पढ़ने लगा।
ये अलहम्दो वो भी अलहम्दो, ये रुकू में गए वो भी रुकू में, ये सजदे में वो भी सजदे में, ये अत्तहियात वो भी अत्तहियात, ये दरूद इब्राहिम वो भी दरूद इब्राहिम, इन्होंने सलाम फेरा वो उसने भी सलाम फेरा। अब मुझे बताइए मौला साहब, क्या उसकी नमाज हुई? नहीं हुई मौला साहब कह रहे हैं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दिल में दीन नहीं है ना मौला साहब? दीन नहीं है। जब तक दिल में दीन ना हो, नमाज नहीं, दिल में दीन ना हो, रोजा नहीं, दिल में दीन ना हो, हज नहीं, दिल में दीन ना हो, ज़कात नहीं, अब दीन तुम्हारे नजरिए में चाहे जो हो, हम तुम्हें नहीं जानते। हम गरीब नवाज को मानने वाले गए, गरीब नवाज ने कह दिया अस्त हुसैन, अब हम नमाज पढ़ेंगे, दिल में दीन होना जरूरी है, उसी दीन का नाम हुसैन है। अब नमाज पढ़ रहे हो, हुसैन दिल में लगी, नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। हुसैन क्या है? हुसैन दीन है। तुम रोजा रख रहे हो, तुम रोजा रखो, अगर हुसैन की मोहब्बत दिल में नहीं, वो रोजा तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। हज करने के लिए चाहते हो 5 लाख खर्च करके, जब तवाफ करते हो, अगर तवाफ करते वक्त हुसैन दिल में ना हो, वो तुम्हारी तवाफ को तुम्हारे मुंह पर मार देगा। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। आगे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया दीन पनाह अस्त हुसैन, सिर्फ दीन ही नहीं, जो दीन को पनाह में ले उसे हुसैन कहते हैं। नमाज को जो जिंदगी दे वो हुसैन है। धी पना अस्त हुसैन, हुसैन क्या है? धी पना है, जो दी की पना है वही हुसैन। क्या बात है, बहुत 3 शाबान को 4 हिजरी 3 शाबान सैयदा मुसल्ले पर फजर का वक्त, रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी में, सैयदा तैयबा आई है मुसल्ले पर। या मैं थोड़ा से कुछ बदल के कहूं, मैं चेहरा देखूंगा मौलाइयों का, जिसके दिल में अली बसते हैं ना, सिर्फ उनके लिए ये जुमला है। बाकी जिसके दिलों में अभी अली आ रहे हैं ना, वो भी आएंगे। तो अब मैं यूं कहूं, अल्लाह को जब सैयदा को देना हुआ, अल्लाह ने कहा हबीब आ, हबीब आ, हबीब आ। हबीब गए लेने के लिए, और जब हुसैन का वक्त आया, हुसैन, अल्लाह ने कहा या सैयदा मुसल्ले पे आ, मुसल्ले पे आ, कुछ देना है, मुसल्ले पे आ। सैयदा मुसल्ले पे आई है, सैयदा ने अपने आंचल को फैलाया, हुसैन गोद में आ गए। पैदा नहीं, इनके लिए पैदाइश आप कैसे कह सकते हैं, जो खुद औलाद बांटते हैं, जो औलाद देते हैं। वाकया बताऊं, औलाद वाला राहब था, यमन का रहने वाला था, अपनी बीवी को लिया, औलाद नहीं हो रही थी, बीवी का नाम फायजा था, फायजा को लेकर आया, मदीने में पहुंचा। मदीने में पहुंचने के बाद आया, पूछते पाछते रसूल अल्लाह के पास आया, आ गया रसूल अल्लाह की बारगाह में, या रसूल अल्लाह यमन से चलकर आया हूँ, औलाद नहीं हो रही है, औलाद लेने के लिए आया हूँ, औलाद लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये तो मैं पढ़ रहा हूँ फायजा का, हो सकता है कि कोई इस जुमले को हजम ना कर पाए, लेकिन मैं उसके हाजमे के लिए एक चीज और पढ़ देता हूँ। चलो ठीक है, एक बच्चा
है, जिसका नाम चुप शहरे बगदाद में रहता है, जिसका नाम बड़े पीर दस्तगीर है, गौसुल आजम दस्तगीर है, जिसको लोग पीरे पीरा कहते हैं, मीरे मीरा कहते हैं, शागे जिला कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। एक औरत आई अब्दुल्ला सुमाई के पास, तो कहने लगी, ए अब्दुल्ला सुमाई, औलाद नहीं है, देख ले किस्मत में औलाद है कि नहीं। अब्दुल्ला सुमाई ने कहा औलाद नहीं है, वो रोती हुई जाने लगी। तो इधर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, रोकर क्यों जा रही है, तुझे तरीका नहीं है मांगने का। कहा क्या तरीका नहीं है, कहा कैसे मांगू, कहा जाकर उनसे कहो अगर किस्मत में होती मैं तुम्हारे पास क्या करने के लिए आती। क्या बात है, क्या बात मैं आई ही हूँ इसीलिए, किस्मत में नहीं है, आप दे दे, आप दे दे, औलादे अता हुई है। कोई मौलवी इनकार नहीं करता, क्योंकि 11वीं में बिरयानी खाता है बॉस के नाम पर, बयान भी करता है। तो सुनो, अरे जब देखो गौसे आजम है, 55 का आलम है कौन गौसे पाक, रसूल अल्लाह की 11वीं पुश्त की औलाद, क्या बात है। मौला अली की 11वीं पुश्त के औलाद गए। अरे जो अली के 11वीं पुश्त में आने वाले बच्चे का ये कमाल है, तो अली क्या होंगे। बड़ी ताज्जुब की बात है, पोते का तो जिक्र करते हैं, पोते की करामत तो बयान करते हैं, वही पोते का दादा अली की बात कर दूं, शिया हो गए, शिया हो गए। या लड़ाओ मत, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी के नाम पर लड़ाओ मत, अभी जरूरत है हम सबको एक होने की। बेशक 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 बेशक। अभी ये मत देखो कौन शिया है कौन सुन्नी है, शिया हो रहो, सुन्नी हो रहो, बरेलवी हो रहो, देवबंदी हो रहो, तुम्हारा अकाई तुम अपनी जगह, मेरा अकाई मेरी जगह, लेकिन अभी हमें जरूरत है हिंदुस्तान में एक होने की। बेशक बेशक बेशक। और एक कैसे हुआ जा सकता है, खुदा की कसम, सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर, सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर। इमाम हुसैन को सब मानते हैं, वहाबी से कोई पूछो वो भी मानता है, वो भी रो देता है कि हाँ इमाम हुसैन ने करबला की सरजमी पर अपने घराने को कुर्बान किया। अहले हदीस से पूछो वो भी रो देता है, वो भी कहता है कि रसूल अल्लाह के नवासे ने इस्लाम को बचाया, अपने जान तक दे दिया। आप शिया से पूछो, शिया तो कहता ही कहता है। आप बरेलवी से पूछो वो भी कहेगा इमाम हुसैन के बारे में। आप सुन्नी से पूछो वो भी कहेगा इमाम हुसैन के बारे में। आप मदारी से पूछो वो भी इमाम हुसैन के बारे में कहेगा। आप कादरी से पूछो वो भी इमाम हुसैन के बारे में कहेगा। अरे जब सारे लोग मिलकर इमाम हुसैन की अजमत का इनकार नहीं करते हैं, इमाम हुसैन को मानते हैं, तो खुदा की कसम बस वाहिद एक ही सरिया है इत्तेहाद का। इमाम हुसैन के नाम पर मजलिसें करो, इमाम हुसैन के नाम पर महफिलें करो। अली के लगते जिगर सिफ्त मुस्तफा है हुसैन, हकीम दीन खुदा साहे अस्पिया है हुसैन। कहा तलब में बताऊं कि और क्या है हुसैन, खुदा नहीं है मगर मजहरे खुदा है हुसैन। दीने खुदा की कश्ती के हैं ना खुदा हुसैन, है अहले जुस्तुजू के लिए रहनुमा हुसैन। इसार सब्र जहद और रज़ा खुलूस की है इब्तदा, खलील तो है इंतहा हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वाह भाई वाह, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे, सारे मजमे वालों को मौला सलामत रखे। और मजमा इतना बोलता हुआ क्यों है मुझे पता है, दिल में अब्बास जो है। हाँ सगीर भाई, अभी आयत जो मैंने पढ़ी है ना, याद रखे ना कि तर्जुमा करूंगा, खाली तर्जुमा करूंगा, फिर सबका मैं चेहरा देखूंगा, किसका चेहरा उतरता है, किसका चेहरा खुश होता है।
अभी वो आयत वो तर्जुमा मुझे पढ़ना है। हाँ, तो इत्तेहाद इमाम हुसैन के नाम पर हो सकता है। मैं बात ही अर्ज कर रहा था, राहब का वाकया यमन से आया। अब अब्दुल कादिर जिलानी का बता दिया ना, हाजमा हो गया, हाजमा मैंने दे दिया है। अब ये बताऊंगा तो अब इनकार नहीं होगा। क्यों इनकार नहीं होगा? जिसके 11वें पुष्ट के छोटे से बेटे के अंदर ये कमाल है तो वो क्या होगा? उसने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। अच्छा कहा ना औलाद नहीं है, चेहरा उतर गया। अभी किसी की शादी के बहुत दिन हो जाए ना, औलाद नहीं होती ना, मायूस रहता है दूसरी को औलाद को देखकर और दुआ करता है, मौला मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे भी औलाद दे दे, मुझे भी औलाद दे दे। औलाद के लिए तमन्ना करता है। तो उसका भी चेहरा लटक गया। यमन से आया था, रसूलुल्लाह की बारगाह में आया। रसूलुल्लाह ने कहा औलाद नहीं है। इधर उतरने लगा, इधर मौला हुसैन सीढ़ी पे चढ़ने लगे। बचपने का आलम था। मौला हुसैन ने इस यमन को देखा, यमन के चेहरे को देखा। यमन वाला रो रहा था। जिस ने देखा रो रहा है तो इमाम हुसैन ने कहा, मेरे नाना की बारगाह से कोई रोता हुआ जाए, हुसैन को गवारा नहीं, हुसैन को गवारा नहीं। हुसैन ने कहा क्या चाहिए? कहा आया था औलाद के लिए, मायूस होके जा रहा हो। इमाम हुसैन ने कहा मेरे नाना के पास आए हो, मायूस होकर नहीं जाओगे। जो अल्लाह नहीं देगा वह हुसैन देगा। हुसैन देगा। कहा मायूस होकर ना जा, औलाद चाहिए? कहा हाँ औलाद चाहिए। छोटे से हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अभी छोटे से हैं। फायजा कहाँ पर है? फिजा अंदर लेकर गई है, फिजा अंदर लेकर गई है। अब इधर मौला हुसैन ने कहा औलाद चाहिए? कहा हाँ औलाद चाहिए। इमाम हुसैन ने क्या कहा? जा एक दिया, जा एक दिया। अंदर से फिजा की आवाज आई, या रसूल अल्लाह, फायजा के बटन से एक बेटा पैदा हो गया। इमाम हुसैन ने कहा जा दो दिया। आवाज आई अंदर से, या रसूल अल्लाह, फायजा के 2 बेटे हो गए। कहा जा 3 दिया। आवाज आई 3 बेटे हो गए। कहा जा 4 दिया। आवाज आई 4 हो गए। कहा 5 दिया। आवाज आई कहा 5 बेटे हो गए। कहा जा 6 दिया। आवाज आई कहा 6 हो गए। कहा जा 7 दिया। अंदर से आवाज आई कि या रसूल अल्लाह, हुसैन को पकड़ ले। हुसैन कहता चला जा रहा है, बेटा होता चला जा रहा है। खुदा की कसम ये मैं कह रहा हूँ, अगर फिजा अगर ना रोकती ना, हुसैन कहते चले जाते, कहते चले जाते, कहते चले जाते। कयामत का दिन आता, एक तरफ औलादे आदम खड़ी होती, एक तरफ हुसैन ने जो औलाद अता किया वो। तो ये तो औलाद बांटते हैं। तो ये आए ना, पहले से थे। जब कायनात का वजूद नहीं था ना, फिर अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को खल्क किया, नूर को। अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, है तो पहले से। रसूल अल्लाह जब कुछ भी नहीं था तब से है, आए बाद में। तो रसूल अल्लाह पैदा नहीं हुए, रसूल अल्लाह आए हैं, थे पहले से। जब वक्त जरूरत जब पड़ गई कि ना अब मोहम्मद को भेजे बगैर काम नहीं चलेगा, और लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है, औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, सारी चीजें हो रही है, कत्लो गारत हो रहा है। अब जब तक ने मोहम्मद को भेजू करेगी, कायनात का निजाम नहीं चलेगा। तब अल्लाह ने आमिना के गोद में रसूल अल्लाह को दे दिया। इसी तरह से एक मोहम्मद पर्दाए क़यामत में है। दुनिया में कत्लो गारत हो रहे हैं, दुनिया में फसाद हो रहा है, दुनिया में फितना हो रहा है। जल्ला जिसद वो आने वाला है। सैयदा मुसल्ले पर, मुसल्ले पर यूं मौला हुसैन गोद में आए, मौला हुसैन की आमद हो गई। या यूं कहूं, सैयदा की गोद में जब मौला हुसैन आए ना,
सैयदा ने यूं उठाया और उठाकर चूमना शुरू किया। हर माँ जब माँ की गोद में जब बेटा आता ना वो चूमने लगती है, अपनी बेटे से प्यार करने लगती है। सैयदा ने चूमा। या सैयदा आप चूम रही हैं, आप इस तरह से ली है जैसे कोई कुरान चूमता है, जैसे कोई कुरान चूमता है। यूं सैयदा ने यूं चूमा। चूम कर इधर रसूलुल्लाह फजर के नमाज सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए। नमाज से फारिग होकर रसूलुल्लाह डेली क्या करते थे, सारे सहाबा रसूलुल्लाह के पीछे बैठा करते थे और रसूलुल्लाह दर्स देते थे, तबलीग करते थे, फिर लोग अपने अपने घरों में जाते थे। इधर रसूलुल्लाह ने सलाम फेरा, सलाम फेरते ही फौरन कहा चलो अली चलो। या रसूलुल्लाह आज अचानक से का अली पता तो है ना तुझे? पता तो है ना? अरे जिसके 11वें पुश्त के औलाद गौसे पाक का ये मामला कि हो बगदाद में देख रहा हो ऐसे जैसे कायनात, जैसे हाथों पे राई का दाना हो ऐसे ही वो कायनात को देख रहा है। बताए बयान होता है, बिरयानी का जब वक्त आता है मौलवी साहब कहते हैं रखो गोश्त का लंगर, गोश्त का लंगर, गोश्त का लंगर। जब रखा जाता है तो बयान करते हो कि गौसे पाक दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे हाथों में राई का दाना। तो सोच मौलवी, जिस गोश्त के अंदर इतनी पावर है उस गोश्त के दादा अली का पावर क्या होगा? जो जिक्र करते नहीं अली का जमाने में उन्हीं के सर पे सनीचर सवार होता है। काली पता तो है ना? चलो रसूलुल्लाह चले, दहलीज़े सैयदा पे आए, सैयदा को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा, सलाम करके अंदर गए। अंदर जाने के बाद रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में यूं हुसैन को उठाया और हुसैन को उठाकर सहाबा को दिखाया। गोया हुसैन रसूलुल्लाह कह रहे थे कि जिसने मोहम्मद के बचपन को ना देखा हो आज हुसैन को देख ले, मोहम्मद का बचपन है। मोहम्मद के बचपन को देख ले। रसूलुल्लाह ने जुबान को चूसना शुरू किया। हुसैन रसूलुल्लाह की जुबान को चूस रहे हैं। अब एक हदीस का और खुलासा करता हुआ चलो, क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। क्या? हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। तर्जुमा में चेंज कर दूं? मेरा तर्जुमा सुनोगे? सुनोगे? ठीक है, मेरा भी तर्जुमा सुन लो कि मैंने क्या तर्जुमा किया है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझ में है, मैं हुसैन में हूँ। तशरीह भी करता हूँ, डाउट न रहे, शक न रहे। शक को लेकर, शक की निजासत को लेकर यहाँ से मत जाना। मैं तशरीह कर देता हूँ। जब मौला हुसैन आए ना, मौला हुसैन की जुबान को चूसने लगे। यूं रसूलुल्लाह चूस रहे हैं, रसूलुल्लाह हुसैन की जुबान को चूस रहे हैं, हुसैन रसूलुल्लाह की जुबान को चूस रहे हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह की जुबान में जो था वो हुसैन में गया, हुसैन की जुबान में जो था वो रसूलुल्लाह में गया। ये इसमें हो गया, वो इसमें हो गया, रसूल हुसैन में हो गए, हुसैन रसूल में हो गया, हुसैन रसूल में, रसूल हुसैन में। यही तो है जो मैंने तर्जुमा किया, हुसैन मुझ में है, मैं हुसैन में हूँ। क्या बात है।
हुसैन मुझ में, मैं हुसैन में। यूं अब इधर तो जमीन वालों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, आसमान पर भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जिब्रील जो है खुश होकर सारे फरिश्तों को लेकर, वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ 12 बजने वाले हैं, है ना। मौला अब्बास भी पढ़ना है, चाहे 5 ही मिनट पढ़ूंगा जरूर, चाहे 5 ही मिनट पढ़ूंगा। अब मैं ट्रेन भी है मेरी। अब जरा देखिए मैं क्या रहा था, मौला हुसैन की आमद। अब वो आसमानों पर खुशी का ठिकाना नहीं। जिब्रील सारे फरिश्तों को लेकर चलो दहलीज़े सैयदा पर। क्या बात है। अल्लाह जब कोई खास चीज देता है ना जाने क्यों वो सैयदा की दहलीज को ही चुनता है। सितारे को जब उतारना हुआ तो किसी और की दहलीज पर नहीं, सैयदा की दहलीज पर उतारा। रसूल को जब झुकाना हुआ तो दहलीज़े सैयदा पर, हुसैन को देना हुआ दहलीज़े सैयदा पर, हसन को देना हुआ सैयदा की आंचल में, जिब्रील को झुकाना हुआ तो दहलीज़े सैयदा पे। जा सैयदा की दहलीज पर सलाम कर, जा देख। जिब्रील चला सबको लेकर। एक फरिश्ता था कोने में बैठा था, जिसके पर जल गए थे, जिसकी हुकूमत छिन गई थी। वो मायूस होकर ना जाने कितने साल से यूं रोता रहा, अल्लाह माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने माफी नहीं दी। जब जिब्रील जब चलने लगा उस फरिश्ते ने कहा, फरिश्ते का नाम क्या था? फितरोस। माशाअल्लाह, मौला जो है हमारे मौला साहब को सलामत रखे। फितरोस जब देखा ना, फितरोस ने कहा जिब्रील कहाँ जा रहा है इतने लोगों को लेकर? जिब्रील ने कहा फितरोस जा रहा हूँ सैयदा की दहलीज पर। कहा क्या करने के लिए? कहा मोहम्मद का बचपना आया है ना, उसको देखने के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। मोहम्मद का बचपन का, हमने मोहम्मद का बचपन देखा नहीं, जाके देख लूं। कहा चलो मोहम्मद के बचपने को देखने के लिए। फितरुस ने कहा ए जिब्रील मुझे भी लेता चल। गिरता पड़ता घसीटता किसी तरह से मैं भी उस दहलीज पर जाना चाहता हूँ। कहा ठीक है चल। अब फितरुस भी आ गया। फितरुस आया किसी तरह से दहलीज़े सैयदा पर पहुंचा। दहलीज़े सैयदा पर पहुंचकर दहलीज़े सैयदा को चूमा। दहलीज़े सैयदा को जैसे ही चूमना था, अल्लाह को ये अदा पसंद आई। क्यों अदा पसंद आई? क्योंकि सैयदा की दहलीज का बोसा सलमान लिया करता था। ये तो सलमान फारसी की आदत थी। आज सलमान फारसी की सुन्नत को फितरुस अदा कर रहा है। अब फितरुस ने कुछ देख रसूल अल्लाह को देखा, इशारों में बात किया। जैसे इशारों में बात किया ना, कहा ठीक है आजा। फितरुस को बुलाया। मौला हुसैन जिस जगह पर लेटे थे झूले में, वही झूले पे फितरुस को मस कराते हैं, टच कराते थे। टच कराना था, फितरुस का पर आ गया। फितरुस की जो हुकूमत अल्लाह ने छीन ली थी, अल्लाह ने वो हुकूमत भी फितरुस को दे दिया। फितरुस के पर भी आ गए। अब फितरुस खुशी के मारे मचल गया। फितरुस मचल गया। अब फितरुस मचल के ऊपर पहुंचा। एक और फरिश्ता था, उसने जब फितरुस को देखा ना कि फितरुस तो मचल गया, फितरुस के तो पर आ गए। अब वो फरिश्ता आकर जिब्रील से कह रहा है मुझे भी लेकर चल, मुझे भी लेकर चल, मुझे भी लेकर चल। फितरुस जहां पर इलाज करवाया है वहां पर मैं भी चलना चाहता हूँ। तो सुनो, हुसैन की सांस सुनने आए हो ना, तो सुन लो हुसैन कितना बड़ा तबीब है। हुसैन इतना बड़ा तबीब, इतना बड़ा तबीब, इतना बड़ा तबीब कि उसका पहला मरीज फरिश्ता है। कोई इंसान नहीं जो फरिश्ते को शिफा दे, वो हुसैन है। इतना बड़ा तबीब है मेरा मौला हुसैन, इतना बड़ा तबीब है मौला हुसैन, इतना बड़ा तबीब है कि जरा। अब उसने कहा मुझे भी लेकर चलो। क्या नाम था उस फरिश्ते का? नहीं मालूम।
इसलिए नहीं मालूम कि किसी ने आज तक फितरत से आगे पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ा ही नहीं तो मालूम क्या होगा। अब मुझसे सुनो, वो फरिश्ते का नाम था सरसाइल। क्या नाम था? सरसाइल नाम था। अब सरसाइल फरिश्ता आगे कहने लगा कि मुझे भी लेकर चल। कहाँ गए थे? बताया। वो चौखट पर पहुंचा। चौखट पर पहुंचने के बाद इशारों में बात किया। जब इशारों में बात किया, जिब्रील सिर्फ चेहरा देख रहा था, जिब्रील सिर्फ तक रहा था। रसूलुल्लाह ने कहा, ए सरसाइल, अब वो गुनाह ना करना, माफी तो करवा दे रहा हूँ, अब वो गुनाह ना करना। जिब्राइल हैरान। जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह, सरसाइल ने क्या गुनाह किया था? ऐसा क्या गुनाह हुआ था कि आप कह रहे हैं कि अब वो गुनाह ना करना, अब वो गुनाह ना करना? हुसैन के सदक़े में उनकी भी बख्शिश हो गई, उसको भी पर मिल गया। लेकिन जिब्रील ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये तो बता दे, आपने क्यों कहा कि अब वो गुनाह ना करना? वो बता तो दे कि इसने क्या गुनाह किया था। रसूलुल्लाह ने कहा, जब अल्लाह ने अली की विलायत को फरिश्तों के दरमियान रखा और फरिश्तों से कहा, अली की विलायत का इकरार करो, तो सरसाइल ने शक किया। शक के बिना पर अल्लाह ने इसके पर को जला दिया। ये तो मौला हुसैन की थोड़ी सी झलक आमद की। हाँ, अब मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो आयत मैंने तिलावत की है, अब वो आयत पढ़ने जा रहा हूँ। अब उसका तर्जुमा करूंगा। 5 से 7 मिनट में गुफ्तगू तमाम रोक दूंगा गुफ्तगू। अब मैं वो तर्जुमा करने लगा। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाह। हो सकता है जिसको समझ में ना आए वो पहले फतवा नहीं लगाएगा, वो जाके पहले गहराई में सोचेगा मैंने क्या किया है। हमारा नुकसान ही फतवों से हुआ है, खुदा की कसम, हमारा नुकसान फतवों से ही हुआ है। जिसको मर्जी में आया हमने फतवे लगाकर इस्लाम से खारिज कर दिया। कलमा पढ़ाने का काम तो तुमसे होता नहीं है। तबलीगे करने वहां जाते हो जहां पहले से मुसलमान हैं। तबलीग वहां कर रहे हो जहां पे पहले से मस्जिदें हैं। मेरे पास ये तबलीगी रसूल नहीं है। उस जगह पे जाके तबलीग करो जहां पे इस्लाम ना हो। गैरों में जाके तबलीग करो तो कुछ फायदा भी होगा। जहां अपने हैं वहीं जाकर वहीं बुलाकर तबलीग करना स्टार्ट, फायदा क्या होगा? तबलीग ऐसी जगह करो जहां पे वाकई में तबलीग करना चाहिए। हर कोई, हर जिसको भी देखो, एक दूसरे पे फतवा, एक दूसरे पे फतवा, एक दूसरे पे फतवा। हम आपको नहीं दे सकते हैं, आप हमको नहीं दे सकते हैं, ये हमको नहीं दे सकते हैं, ये इनको नहीं दे सकते हैं। हमारे यहाँ यही चल रहा है। खुदा की कसम, आज जो हम मारे जा रहे हैं ना, हर जगह हर जगह, आज जो हम पूरी तरह से जो फंसे हैं ना, सिर्फ यही नतीजा है। हमने अहले बैत को छोड़ा है, हमने कुरान को छोड़ा है, और हम सिर्फ फतवेबाजी करते हैं, इश्क की बात नहीं करते हैं। खुदा की कसम, गरीब नवाज ने एक ही झटके में 90 लाख मुसलमान बनाया था। और गरीब नवाज ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को काफिर नहीं कहा, किसी को काफिर नहीं बनाया। यह है बुजुर्गाने दीन। साबिर कलियन ने मुसलमान बनाया, किसी को काफिर नहीं कहा। बाबा फरीद ने मुसलमान बनाया, किसी को काफिर नहीं कहा। अमीरे खुसरो ने मुसलमान बनाया, किसी को काफिर नहीं कहा। महबूबे इलाही ने मुसलमान बनाया, किसी को काफिर नहीं कहा। ये थे अल्लाह के वली जो तबलीग किया करते थे, मुसलमान बनाया करते थे, किसी को काफिर नहीं कहते थे। एक तुम्हारी तबलीग है जो कलमा पढ़ा हुआ है, उसको तुम तबलीग भी करके तुम उसको इस्लाम से बाहर निकाल रहे हो। कोई आलिम साहब अगर सुन रहे हो तो मैं माजरत चाहूंगा, दिल पे मार न लेना। हम आपको नहीं कह रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं। मैं भी उसमें हूँ, मैं भी आलिम हूं तो मैं भी उसमें हूँ।
ये आलिम है तो ये भी उसमें है। हम लोगों का फर्ज है कि वो चीज बताएं जो चीजें जरूरी है। अहले बैत सबसे जरूरी, सबसे जरूरी है अहले बैत। किताबुल्लाह व इतरत अहले बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। किताबुल्लाह व इतरत अहले बैती, एक अल्लाह का किताब कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। इन दोनों में से किसी को छोड़ना नहीं। तुम कुरान को अहले बैत के बगैर नहीं समझ पाओगे। अहले बैत बिना कुरान के नहीं समझ पाओगे। दोनों को साथ लेकर चलना है, कुरान भी लेकर चलना है, अहले बैत भी लेकर चलना है। बेशक बेशक बेशक, किसी को छोड़ना नहीं है। हम कुरान वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी हैं, हम सहाबा वाले भी हैं, हम सबको मानने वाले हैं, हम सबको मानने वाले हैं। लेकिन सबसे अफजल रसूलुल्लाह के पास हम अगर मानते हैं तो वो अहले बैत को मानते हैं। मानते सबको है, सहाबा को मानते हैं, हमारे सर के ताज है, लेकिन उससे पहले अहले बैत हमारे दिल है। हम सबको मानते हैं, हम सबको लेकर चलते हैं, और हमारा यही मिशन ही है, मोहब्बत। मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत के सिवा कुछ ना करो। मोहब्बत बांटने के लिए आया हूं मैं। उलमा का अगर बोल रहा हूं तो वो ये ना सोचे मैं उनको बुरा कह रहा हूं ना। आज के दौर में जो हक है वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वो आप बताएं। आपको कह नहीं ना, आपसे कह रहा, आप बताएं। आप लोगों को बताइए, 3 शाबान गुजर गया परसों, किसको पता था इमाम हुसैन की विलादत? बहुत कम लोगों को, बहुत कम लोगों को। क्यों बताया नहीं गया? जब बताई नहीं, अगर बताया होता, अच्छा सब बच्चों से अगर पूछा जाए वहाबी कौन है, तुरंत बताएगा जो यहाँ तक पैजामा पहनता है वो वहाबी है। हाँ, क्यों? उलमा ने यही बताया है, वहाबी की निशानी बताई गई। काश तुमने अहले बैत बताया होता, बच्चों के दिमाग में अहले बैत। अभी वहाबी, देवबंदी, शिया, सुन्नी करके कोई फायदा नहीं। अभी एक होने का वक्त था। जब तक हम एक नहीं होंगे, और एक हुआ ही जाएगा इमाम हुसैन के नाम पर, एक इमाम हुसैन का नाम पर होगा। तो इमाम हुसैन के नाम पर खुदा के वास्ता इमाम हुसैन का नाम लेकर आओ, सब लोग साथ में रहो, मिलजुल कर रहो। कोई ताजिया बनाता है बनाए, फतवेबाजी ना करो। ढोल बजता है, ये होता है, वो होता है, मातम होता है। चलो मौलाना साहब, चलो मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि मुहर्रम में ढोल ताशे मातम होता है। 3 शाबान को तुम्हें क्या हो गया? उसमें तो ढोल ताशे नहीं होते ना। अगर गलत बोलो तो कहो। 3 शाबान इमाम हुसैन की विलादत, इसमें तो नहीं है ना ताजिया, इसमें तो मातम नहीं हो रहा है ना, इसमें तो ढोल नहीं बज रहे हैं ना, तो इसको क्यों नहीं मनाते? आके मनाओ, जो तुम्हें लगे ना वो मनाओ ना, हम रोके कहाँ हैं? रोके कहाँ हैं हम? चलो ठीक है, वो तुमको नजर आता है फालतू चीजें, तुम्हारे लिए होगी, चलो ठीक है, मत करो उसको। इमाम हुसैन के न्याज दिलाने में कौन सा फालतू चीज है? गौसे आजम घर घर में जाकर जबरदस्ती जो है बिरयानी का डेग चढ़वाते हो, वो तो खा लेते हो, वो भी तो नजर है ना, नजर गौसे आजम। तो नजर इमाम हुसैन में क्या हो गया? आओ मनाओ, लोगों को बताओ, बैठाओ, कहो कि ढोल ताजिया हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम नहीं आते हैं, लेकिन इमाम हुसैन की विलादत है तो हम जरूर आएंगे। सबसे कह रहा हूं, आओ मिलकर इमाम हुसैन की विलादत को मनाओ। अहले बैत, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, खुदा की कसम इमाम हुसैन ना होते ना, हम मुसलमान ना होते। आज हम जो कुरान पढ़ ले ना वो ना होता। कुरान के तहफ्फुज़ को नीलामी कर दिया गया था। किसने किया था? यजीद ने। काबे के खिलाफ को जलवा दिया गया।
देखें तारीख उठाकर। ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं इस्लाम। अभी भी वक्त है, सब आओ एकजुट हो मौला हुसैन के नाम पर। मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, जाने दो, तर्जुमा नहीं करता। अब मैं मौला अब्बास की आमद पढ़ के नुसरत हो जाऊंगा, 2 मिनट बस। अब ये बात थी 3 शबान 4 हिजरी की। मैंने कहा अब आओ चलो चलते हैं 26 हिजरी 4 शाबान, 26 हिजरी 4 शाबान। उम्मुल बनीन घर में है। उम्मुल बनीन की गोद में एक चमकता हुआ चांद आया। क्या कहने, बहुत खूब। वो इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था कि हुसैन को कहना पड़ा कमरे बनी हाशिम। क्या बात है, वाह 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 वाह। बनु हाशिम का कमर, बनु हाशिम का चांद, कमरे बनी हाशिम। शहंशाह हुसैन ने कहा। अच्छा, जब मौला अब्बास की जब आमद हुई ना 4 शाबान को 26 हिजरी में, अब यूं आए मौला हुसैन, आकर अब्बास को गोद में उठाया। ये ऐसे ही था जैसे काबे में मोहम्मद मुस्तफा ने अली को उठाया था, ऐसे ही हुसैन ने अब्बास को गोद में उठाया। क्योंकि अली को सिर्फ वही उठा सकता है जो मोहम्मद हो। मोहम्मद के अलावा अली को कोई उठा नहीं सकता। तो हुसैन उठा रहे हैं तो वक्त के मोहम्मद हुसैन है, वक्त का अली अब्बास। वक्त के मोहम्मद हुसैन है। दाऊद तो नहीं है ना, अरे हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, या मेरा हुसैन मुझ में मैं हुसैन में, चाहे जो समझा जाए तो है ना मोहम्मद। वक्त के मोहम्मद तो ये है, तो वक्त का अली अब्बास है। शबीह हैदर कहा गया, सानी हैदर कहा गया। इस तरह और जब उठाया है ना, उठाकर मौला, अब अभी तो रसूल अल्लाह उठाए थे। रसूल अल्लाह यानी मोहम्मद ने मोहम्मद को उठाकर कहा था कि हुसैन के बचपने को देखो, मोहम्मद के बचपने को देखो। अब हुसैन ने अब्बास को उठाया, अब्बास को उठाकर सबको बुलाया, बुलाकर अब्बास को दिखाया। अब्बास को दिखाकर कहता है, हुसैन ने कहा कि जिसने अली के बचपन को ना देखा हो, देख ले मेरा बाबा अली का बचपना, ये अली का बचपना है। और हुआ भी, लोगों ने देखकर कहा, जो जो देखा था, जो पुराने थे, कहा ये तो अली ही है। और जो नहीं देखे थे अली का बचपना, जब 14 साल जब बीत जाता है, जब सिफ्फीन की जब जंग आती है, जब सिफ्फीन में अब्बास सलमदार 14 बरस के हैं, जब निकलते हैं अशाल पर सवार होते हैं, सवार होना था, जो बातें जितने थे सारे पीछे हटने लगे। कहा गया पीछे क्यों हट रहे हो? जहां मुकाबले में आवाज आई अली आ गए हैं, कौन जाए अली के मुकाबले में? अच्छा का नाम है, इश्क में जिंदगी न दे, जलवाए आफताब बन, जर्रे में रोशनी न दे। अब देखें मजमा जो है, क्या कहने, अब्बास के नाम पर मजमा यूं तड़प जाता है। क्यों ना तड़पे? बाबे हुसैन जो कहलाया, बाबे मोहम्मद का नाम अली, मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उस्ताद दरवाजा।
इसी तरह से हुसैन के दरवाजे का नाम अब्बास। और हुसैन के पास जाना होगा तो दिल में जब तक अब्बास ना हो, बाबे हुसैन का नाम है अब्बास, हुसैन का बाप है अब्बास। अच्छा, हुसैन का बाप मैंने कह दिया, हुसैन का बाप मैंने दरवाजा, दरवाजा कौन है? अब्बास है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हुआ चलूं। ये मान लो, ये एक हवेली मान लो इसको, ठीक, अंदर में जो रहता है मालिक अंदर है, वो बाहर एक को खड़ा करता है देखने के लिए कोई आने ना पाए, जो मेरा खास होगा उसी को आने देना, जो मेरा खास होगा उसी को आने देना। अच्छा, जो खड़ा होता है अगर कोई शक हो जाता है, पता नहीं ये मालिक का खास है कि नहीं, तो वो क्या करता है? किसी से पूछता है, किसी से पूछता है, फला चौकीदार नहीं, घर में ही किसी से पूछता है कि ये अपने आप को कहता है कि मैं मालिक का ये लगता हूँ, क्या सही है, आने दूं? ये कब पूछता है? जब उसको डाउट होता है तो। फिर वहां से इशारा मिलता है, जब इशारा मिलता है तो कहा जाता है जाओ जाओ जाओ, इशारा समझा दिया। 3 का मैंने जिक्र किया, एक मालिक है, एक दरवाजे पर खड़ा है, एक वो जो इशारा करे। 3 मैंने आपके सामने बता दिया। तो जो मालिक है, मालिक का नाम है हुसैन, जो दरवाजे पर है वो है अब्बास। अब्बास तब तक अंदर नहीं जाने देगा जब तक हुसैन की मारिफत, जब हुसैन की मारिफत से पहले जब तक अब्बास की मारिफत दिल में ना हो तब तक वो हुसैन में जा नहीं सकता। ना सुने, अब वो जुमला है जो कहने जा रहा हूँ, वसीम भाई सुनिएगा, अब वो जुमला आ गया है जो मैं कहने जा रहा हूँ। अरे हुसैन की एंट्री तभी होती है जब काशी देखता है कि इसके दिलों में मेरी कितनी मोहब्बत है, तभी वो जाने देता है। अब वो समझ में अगर नहीं आता है, डाउट होता है, तो वो तीसरे की तरफ देखकर पूछता है, यानी जो तीसरा जो इशारे वाली है, वो इशारे वाली का नाम है ज़ैनब। काशी देखता है कि मेरी मारिफत से पहले ज़ैनब की मारिफत है कि नहीं। जब ज़ैनब की मारिफत होगी तो अंदर जाएगा। दरिया के जो पास है, बच्चों की जो आस है, और नारा लगाया ज़ैनब की जो आस है, नारा लगाया, क्यों ना नाज हो, क्यों ना नाज हो। फातिमा नाज करती थी अली पर, और वक्त की फातिमा है ज़ैनब, वक्त का अली है अब्बास। तो है फातिमा, इसीलिए नाज करती है अब्बास पर, इसीलिए नाज करती है अब्बास पर। मौला अब्बास की आमद थोड़ी सी जो बयान हुआ, मौला हुसैन, मौला अपनी बारगाह में से कबूल फरमाए। और थोड़ा सा 1 से 2 मिनट वसीम भाई ने कहा, आखिरकार मैंने जिक्र तो कर ही दिया, जिक्र तो मैंने कर ही दिया, नाम तो आ ही गया, सानिए ज़हरा, सानिए ज़हरा। खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, आदम से लेकर ईसा तक 1,23,999 कमो बेश अंबिया इकराम, सारे अंबिया को जमा किया जाए और सारे अंबिया के अंदर जो खूबी है, सारी खूबियों को निकाल लिया जाए। फिर वो सारी खूबी
किसी एक नबी में डाल दिया जाए, फिर भी वो इम्तिहान नहीं दे सकता जो करबला में हुसैन ने दिया। 1,23,999 कमो पेश अंबिया मिलकर हुसैन के बराबर नहीं हो सकते। खुदा की कसम, अली की बेटी ज़ैनब वो है जो शरीकतल हुसैन कहलाई, जो हुसैन के बराबर कहलाई। हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, नारे हैदरी। अब मानना पड़ेगा 1,24,000 अंबिया मिलकर जो खूबी ना बना सके, वो तनहा खूबी की मालिक ज़ैनब है। तनहा खूबी सानिया ज़हरा में है। इस घराने की क्या बात किया जाए, सारा घराना ही निराला है। हर बच्चे अली है, हर बच्चे मोहम्मद है, हर बेटी ज़हरा है, हर बेटी ज़ैनब है। इस घर घराने के बारे में कोई बात नहीं कर सकता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो भी बयान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिलों में उसे महफूज करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामत रखे। जितनी हमारी माए बहनें यहाँ पर आई हैं, या सैयदा तैयबा अपना निगाहे करम इन सब बच्चियों पर, इन सब औरतों पर अपना निगाहे करम फरमा। जितने सारे यहाँ पर बैठे हैं, ए मेरे मौला हुसैन सब पे अपना करम फरमा। ए मेरे गाजी सब पे अपना फजल फरमा। ए मेरे मासूम अली असगर सब पे अपना करम फरमा। ए अल्लाह तुझे मासूमीन का वास्ता, ए अल्लाह तुझे पंजतन पाक का वास्ता। यहाँ पे जितने बैठे हैं सबके सेहत को तंदुरुस्ती दे मेरे मौला। मेरे मौला सबके दिलों में हुब्बे अहले बैत अता फरमा। मेरे मौला सबके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत अता फरमा, कुरान की मोहब्बत अता फरमा। मौला जो जिसकी तबीयत अलील हो, सैयद सज्जाद आबिद बीमार ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, या आबिद बीमार हम जहाँ पर जो जिक्र हुआ है, इसी को आपकी बारगाह में तोहफतन हम सब की जानिब से मौला अब्बास मौला हुसैन सानिया ज़हरा का तोहफा आपकी बारगाह में हम सारे लोग पेश करते हैं। या सैयद सज्जाद अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। या आबिद बीमार, आप बीमारों को शिफा करने वाले हैं। या आबिद बीमार सना सालमीन को शिफा अता फरमा। या आबिद बीमार जिसकी तबीयत अलील हो, उसे शिफा अता फरमा, उसे शिफा अता फरमा, उसे शिफा अता फरमा। ली खमसतुन उतफी बिहा हर वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व अबनाहुमा वल फातिमा शाहे मर्दा शेरे जस्सा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार नादी अली जम मसरा लगाई तजिदहु आदल लका फिन नवाई कुल हम मिन व गम मिन सयंजलि बेअली बेअली अदरिकनी व आखिर दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।